बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का संगत मां कोटि कोटि धन्यवाद। अच्छी आदतें हम सभी मानव अच्छी और बुरी आदतों से भरे हुए हैं। बुद्धिमान जो होता है, जो अपने दिमाग से काम लेता है, विवेक से काम लेता है, वो जैसी भी परिस्थिति में पैदा होता है, उसकी जैसी भी स्थिति होती है, उसमें वह अच्छी आदतों का सहारा लेता है। नियमित रूप से हम देखें कि हमें सुबह समय से उठना है, समय पे अपना शरीर की सफाई करनी है, घर की सफाई करनी है, नियमित रूप से हमें अपने अपने कार्य सुचारू रूप से करने हैं। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छी आदतें सिखाना चाहते हैं। बेटा समय पे उठो, समय पे नाश्ता करो, समय पे स्कूल जाओ, समय पे पढ़ाई करो, समय पर हर काम यदि तुम करोगे तो तुम्हारा काम कभी भी दूसरे दिन पर नहीं टलेगा। सावधान रहो, हर पर एक्टिव रहो अपने हर काम के लिए। और जो अपने काम के लिए एक्टिव नहीं रहता है वो बुरी आदतों का शिकार हो जाता है। और ये सब मन की उपज है। अंदर तो हमारे सब कुछ है। जो ये चाम दिखाई दे रही है, जो हरि ने ये चढ़ा के भेजी है, इसके अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है कि यदि हमारे वह सामने आ जाए तो हम उल्टियां करने लगते हैं, घबराहट हो जाती है, दिल बैठ जाता है। तो इस पे निरंकार ने ये खाल चढ़ाती है। ऐसे ही हमें भी अपनी बुरी आदतों को अंदर दबा के अंदर से बाहर नहीं लानी है। उन्हें विष भरी बातें यदि हम अपने मुखारबिंद से बोलेंगे, कड़वी बातें बोलेंगे, तो हमारा कोई भी अपना बन नहीं पाता है। तो इसीलिए हमें उन बातों को बोलने के लिए हमारे बड़े समझाते हैं कि ऐसी बातें नहीं बोलनी है। दूसरी तरफ जो हमारे मन में अच्छे भाव आ रहे हैं, अच्छी बातें आ रही हैं, तो उन्हें हम बोले, हम उन्हें दूसरों तक पहुंचाएं। हम अपने ही जीवन काल में ये सब बातें अपने ही आसपास सुनते हैं कि आशीर्वाद कोई आपको दे नहीं सकता, चाहे आपकी अपनी संतानें ही हो, हम उन्हें भी नहीं दे सकते। आशीर्वाद लिए जाते हैं। एक इतना अच्छा चरित्र होता है, इतना अच्छा व्यवहार होता है कि वो हमारे पास आया और हमारे साथ इतना अच्छा कर गया कि वह दूर बैठा हुआ भी इस आत्मा से आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। अच्छी आदतें, सामाजिक तौर पे हमें किस प्रकार रहना है, किस प्रकार मानवता वाला कार्य करना है, और इस सब बातों में मन की स्थिति पे हमें काबू करना है। ये मन ही है हमें जो बारंबार गिरावट में ले जाता है। और संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं, वो हमें सत्संग से जोड़ते हैं,
उन्होंने हमारी सतगुरु जी से मुलाकात कराई, सतगुरु जी से दर्शन कराए। सतगुरु जी सिर्फ मेरे मानव चोले में आने के बाद परमात्मा से मिलाने का लक्ष्य ही पूरा नहीं कर रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी इस समाज में भी कैसे हमें जीना है, इस जलती बलती दुनिया में भी हमें कैसे रहना है, ये भी सिखलाई दे रही हैं। और ये तभी संभव है मानव के लिए जब अंतरकरण में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवे हंसी। जब हम सुनते हैं कि जल में मीन प्यासी है तो मुझे हंसी आ जाती है। मुझे अचंभा होता है कि मछली जल में रहकर भी प्यासी कैसे है, जल ही तो उसका घर है। यह हालत तो उनकी होती है जो अज्ञानता में होते हैं। इसी परमात्मा में जन्म लेना, इसी में परवरिश, इसी में ही सारे सिलसिले, लेकिन फिर भी भटकन की प्रभु तो कहाँ खो गया है, प्रभु कहाँ खो सकता है, सर्वव्यापी कभी खो सकता है? खुदा पर्दे में नहीं है, पर्दे में हम हैं। खुदा पर्दे में हो ही नहीं सकते, पर्दे में तो हम ही हैं। इस अज्ञानता के कारण ही इंसान भटक रहा है। जो ज्ञानी होगा वो हमें किसी दिशा की तरफ नहीं भगाएगा। जैसे किसी दुकान पर हम जाते हैं, अगर सौदा उसके पास है तो वो सौदा हमें दे देता है। सौदा अगर उसके पास नहीं है तो वो चक्कर में नहीं डालता हमें कि कल आना, परसों आना, नहीं है ही नहीं उसके पास। जिसको रास्ता पता है वे हमें रास्ता बता देगा। तब महापुरुष कहते हैं कि जो ज्ञानी जन होते हैं वही हमें मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। भक्तों ने भगवान को पहचान लिया, संतों की कृपा से, सतगुरु जी की कृपा से। अब हमें कितना सुंदर जीवन जीना है, कितना मन को पाक पवित्र बनाना है। इस मन से त्याग हमें करना है, बुरी आदतों का, मर्यादाओं में रहना है, अनुशासन में रहना है। हर पल हमारा अनुशासन हमारी हर एक इंद्रियों पे होना अनिवार्य है। यदि हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी जेब, हमारे बोल, हमारा खाना, हमारा चलना, हमारी आंखों की सेवाएं, हमारी पूरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है तो दुर्घटना आवश्यक होने वाली है। एक दुर्घटना होती है हमारे प्रारब्ध के कारण, पर यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, हम प्रभु परमात्मा के लिए जी रहे हैं, हम प्रभु परमात्मा के बनाए रिश्तों के लिए जी रहे हैं, हम उसमें प्रभु को देख रहे हैं, हम उनका सत्कार कर रहे हैं, जन जन का एक अच्छी सोच लिए हम इस संसार में विचर रहे हैं, तो प्रभु हमारे प्रारब्ध में हमारी रक्षा करते हैं कि ये मेरा भक्त इस समय सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पुकार रहा है, मुझे ही भज रहा है। तो जिसे कह भी देते हैं कि फांसी होनी थी और कांटा चुभ गया, बहुत सारा धन मिलना था पर थोड़ा सा धन रुमाल में बंधा हुआ ही मिल गया। हमें कैसा जीवन जीना है, हमें कैसा जीवन जीना है, ये हमारे ऊपर की अब बात है, ये जिम्मेदारी हमारी है।
यहाँ बाबा हरदेव जी भी हमें समझा रहे हैं, संत किसी भी हालत में न किंचित भर घबराते हैं, परमार्थ में सदा ही हिम्मत हौसला दिखाते हैं, ज्यों सीमा पर हौसले से फौजी आगे बढ़ते हैं, देश की रक्षा करते हैं वो, देश की खातिर लड़ते हैं, कहने के तो एक डाकू भी हौसला दिखलाता है, क्या करना उस हौसले का जो हानि पहुंचाता है, ताकत हिम्मत हौसले को नेकी में लगाता चल, कहे हरदेव की परमेश्वर की कृपा बंदे पाता चल। परमात्मा की कृपा तभी मिलेगी जब अंतरकरण से मेरे मन के भाव शुद्ध होंगे, मेरे ऊपर नूर तभी छलकेगा जब अंदर नूर भरा हुआ होगा। जिसके मन में जो बात होती है वो ऊपर छलक जाती है, चाहे हम शोर मचाते रहें ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम कहते रहें वो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। इसीलिए संत किसी की बुराई भलाई में नहीं पड़ते हैं, संत सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म करते हैं। अच्छी आदतें हम अपने बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो हम स्वयं भी अच्छी आदतों में रहें, नियमित रूप से अपना हर काम कुशलता पूर्वक करते चले जाएं। सेवा सिमरन सत्संग हमें करते जाना है। इस रूहानियत का श्रृंगार हुआ है, इस श्रृंगार को कभी भी हमें उतारना नहीं है। ये ऊपरी श्रृंगार नहीं है, ये आत्मिक श्रृंगार है। आत्मिक आनंद की बात यहाँ पर चल रही है। धृतराष्ट्र के मन में अंतरकरण से ही चुभन थी, तो वह अपने पूरे कुल को ले बैठा। उन 100 पुत्रों से उसने प्यार नहीं किया, अंतरकरण से उनको खो बैठा। उसने अच्छाई का साथ नहीं दिया था, बुरी आदतों में पड़ा हुआ था उसका मन। धन्यवाद।